ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। मेरी वॉइस सभी लोगों को क्लियर होगी जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। एक बार मैं फास्ट वे से रिवाइज कर देता हूँ, कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। कल की क्लास में हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग नाम से एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। और डिजिटल मार्केटिंग में जॉब के लिए अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, जिसमें आप ये सीखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन इनका यूज़ करके किस तरीके से आप किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट किया था। तो अगर आपको फेसबुक का यूज़ करके किसी कंपनी के लिए काम करना है, मार्केटिंग करना है, तो सबसे पहला काम होता है आपको उस कंपनी का पेज बनाना। तो पेज कैसे बनाते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो ऑनलाइन जो कनेक्टेड है उनको मेरी वॉइस आ रही होगी, स्क्रीन भी आप सभी को क्लियर होगी। तो सबसे पहले मैं पेज बनाना आपको बताता हूँ, कल भी मैंने हालांकि बताया था। तो ये जैसे रैंक कीवर्ड्स का पेज है, ऐसे ही हर कंपनी का अपना एक पेज होता है। तो आपको अगर किसी कंपनी का पेज बनाना है तो आप अपने फेसबुक में लॉगिन करेंगे और पेज बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पेज करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और जिस भी नाम से आप पेज बनाना चाहें, जैसे मैं रैंक कीवर्ड्स नाम से पेज बनाना चाहता हूँ या रैंक एजुकेशन कंपनी नाम से, तो वो नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पेज किस कैटेगरी का है वो आप सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ये एजुकेशन का पेज है तो मैंने ले लिया एजुकेशन। और क्रिएट पेज पे आप क्लिक कर देंगे, आपका पेज बन जाएगा। ये सबसे पहला काम होता है। लेकिन कुछ कंपनीज में आप देखोगे वहाँ पर पेज पहले से ही बना होता है। तो अगर किसी कंपनी का पेज पहले से बना है तो आपको नया पेज नहीं बनाना है, आपको उसी पेज का एक्सेस ले लेना है। तो किसी भी पेज का एक्सेस कैसे लिया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सपोज मान लेते हैं कि आपकी जॉब रैंक कीवर्ड्स में लग जाती है और यहाँ पर आपको कोई पेज मिलता है, तो उस पेज का आपको एक्सेस चाहिए होगा। उसके लिए आप पेज पे जाओगे, जो पर्सन जिसके पास पहले से एक्सेस है वो उस पेज पे जाएगा सेटिंग्स में, और यहाँ पर एक पेज रोल करके ऑप्शन आता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि अगर जो एडमिन होता है सिर्फ वही दूसरों को ऐड कर सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। पेज रोल्स में आप जाओगे और मान लेते हैं कि मुझे किसी रोहित नाम के पर्सन को एक्सेस देना है, तो मैं रोहित का नाम यहाँ पे सर्च करूँगा और रोहित को मैं यहाँ पर एडमिन बना सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, रोहित भी इस पेज को मैनेज कर पाएंगे, या आप एडिटर या इनमें से कोई एक चीज़ रोहित को बना सकते हैं। ये आपका अगला स्टेप होता है पेज का एक्सेस देना। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पेज पर लगातार फोटोज़, वीडियोज़ पोस्ट करना होता है। कल जो लोग नहीं थे सब नोट भी करते जाइए आप लोग, जो लोग थे उनके पास नोट होगा ही होगा। तो जैसे आप देखोगे हर एक पेज में डेली या फिर 1-2 डेज में कुछ ना कुछ पोस्ट किया जाता है, तो आपका भी ये काम होगा अपने पेज पर लगातार फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करना है। इस तरीके के जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये आपको अपने पेज पर पोस्ट करने होंगे। तो ये जो ग्राफिक्स पेज पे पोस्ट किए जाते हैं, इनको पोस्ट करने के लिए आपको ये ग्राफिक्स पहले बनाने पड़ते हैं। ग्राफिक्स क्या होते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये यहाँ पे एक ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के आपको ग्राफिक्स का कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो कंटेंट है इसको क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं कैनवा नाम के एक टूल का, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आपको घर में जा कर के कैनवा नाम की एक ऐप आती है मोबाइल में, वो इंस्टॉल करना है, उससे आप ग्राफिक्स बना पाएंगे। तो ये 3 काम कल मैंने डिस्कस कर लिए थे। आप में से जो लोग कनेक्टेड नहीं तो उनको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख पाएंगे। आप में से जो लोग अभी मोबाइल लिए हो वो यूट्यूब खोलेंगे, जिस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल जिसके पास हो अपना ओपन करो और यूट्यूब ओपन करो। उसमें यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च करना द इंडियन एजुकेशन ईमेल, इस तरीके से आप लिखना द इंडियन एजुकेशन ईमेल। ओके, तो जिन लोगों के पास फ़ोन है वो जाकर के द इंडियन एजुकेशन ईमेल सर्च करो और यहाँ पर आपको ये चैनल मिलेगा द इंडियन एजुकेशन नाम से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो भी, और इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कल की क्लास का एक वीडियो पड़ा हुआ है। ये वीडियोस वैसे तो आप अभी एक्सेस कर पाओगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये वीडियोस यहाँ से हट जाएंगे। तो उसके लिए वो वीडियोस कुछ टाइम बाद आपको सिर्फ आपके ग्रुप में मिला करेंगे। तो अभी 2-3 क्लासेस तक ये वीडियोज़ आपको यहाँ पब्लिकली मिल जाएंगे। तो कल की क्लास में ये डे 1 जो लिखा हुआ है ये कल की क्लास का वीडियो है, और डे 0 भी कल की क्लास का ही वीडियो। ये 2 वीडियोज़ हैं कल की क्लास के, ये आपको देखने हैं। तो आपको यूट्यूब पे जाके ऐसे लिखना है द इंडियन एजुकेशन ईमेल। ये एक चैनल आपको दिखेगा जिसमें इस तरीके की इमेज लगी हुई है, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है
यहीं पर आपको वीडियोस मिलते रहा करेंगे। ओके, जब आपका ग्रुप बन जाएगा तो आपके ग्रुप में वो लिंक आ जाया करेगा। ओके, नहीं सर्च हो पा रहा है? ठीक है। ओके, सो आप में से जिन लोगों का फ़ोन है एक बार चेक कर लो और सर्च कर लो। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो यहाँ तक आप लोगों से कल डिस्कस हो चुका था। इसके आगे आज की क्लास में लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं भी थे कल की क्लास में, अब यहाँ से आप बातचीत को स्टेप बाय स्टेप गौर से सुनिएगा। तो रैंक एजुकेशन, ये जो मान लेते हैं मैं अपने फेसबुक पर आता हूँ। फेसबुक की जो अर्निंग होती है कल मैंने आपको बताया था कैसे होती है। फेसबुक चलाने के लिए आप तो कोई रुपए पे नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। यहाँ पर जैसे ये ऐड आ रहा है जिसमें स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो ये जो इस तरीके के ऐड होते हैं, इनको रन करने का काम आपका होता है। तो आगे चल करके आप ये सीखोगे कि इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आप कैसे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये एक ऐड आ रहा है, एक ये ऐड आ रहा है। तो आज की क्लास में लोग इसके बारे में स्टार्ट करेंगे कि फेसबुक पर ऐड कैसे रन किए जाते हैं। तो 4th नंबर पॉइंट हमारा एड्स रन करना। तो एड्स रन करने का काम कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको समझना है। ओके, सो अभी आपको स्क्रीन विजुअल हो जाएगी। तो फेसबुक पर ऐड रन करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि एड्स दिखते कैसे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ऐड फॉर्मेट। एड्स रन करने में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एड्स के फॉर्मेट। अलग अलग तरीके के फेसबुक पे ऐड होते हैं। टोटल 8 टाइप्स के ऐड होते हैं। वो कौन कौन से ऐड होते हैं उनको मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, और आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि अलग अलग ऐड के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि फेसबुक में जो आपको नॉर्मल ऐड दिखता है, जैसे ये वीडियो है, इसको हम लोग बोलते हैं वीडियो ऐड। इसके पहले जो आपको दिखा था ऐड वही होता है, जैसे ये एक ऐड नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। जिसमें स्पॉन्सर लिखा होता है उसी को ऐड बोलते हैं। इस ऐड में कोई वीडियो नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो आ रही है, तो इसको बोलते हैं फ़ोटो ऐड। तो 2 टाइप्स के ऐड मैंने आपको बताए, एक होता है फ़ोटो ऐड, दूसरा होता है हमारा वीडियो ऐड। ऐसे ही टोटल 8 टाइप्स के ऐड होते हैं, एक एक करके मैं आपको उनको दिखाता हूँ। ओके, सो फोटो ऐड और वीडियो ऐड, ये हमारे 2 टाइप्स के ऐड हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा ऐड जो यूट्यूब में काफ़ी पॉपुलर है, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, स्लाइड शो ऐड। स्लाइड शो और वीडियो में अंतर ये होता है कि वो 5-6 फ़ोटोज़ को मिक्स करके एक छोटा सा वीडियो होता है कुछ 5-6 सेकंड का, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड शो ऐड। ओके, सो यूट्यूब में अगला ऐड का टाइप हमारा स्लाइड शो ऐड। स्लाइड शो ऐड का सिंपल सा मतलब है कि जिस ऐड में ज़्यादा कुछ ना हो, बस 3-4 इमेजेस आ रहे हैं, उसी ऐड को बोला जाता है स्लाइड शो ऐड। तो फोटो ऐड हो गया, वीडियो ऐड हो गया, स्लाइड शो ऐड हो गया। इसके बाद अगला जो काफ़ी पॉपुलर ऐड है वो है कैरोजल ऐड। कैरोजल ऐड कौन सा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप कभी फेसबुक कभी चलाओगे या इंस्टाग्राम वगैरह में भी दिखते हैं ये वाले ऐड। कैरोजल ऐड वो होता है जिसमें 3-4 इमेजेस आती है। एक इमेज आती है, आप क्लिक करोगे, दूसरी आएगी, स्क्रॉल करते जाओगे, 3-4 इमेजेस आती जाती हैं। तो ये तो एक नॉर्मल फ़ोटो ऐड है। अभी जैसे मुझे कैरोजल ऐड नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको कभी किसी और कंपनी के ऐड चेक करना हो तो एक टूल आता है जिसका नाम है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ये जो टूल है, इससे आप किसी और कंपनी के एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हो। ओके, सो अभी लकी वहाँ गया तो क्या सर से मिलने। सो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी नाम का एक टूल है
जिससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के या किसी और कंपनी के एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हो कि वो कंपनी कौन से ऐड चला रही है। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी टूल ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप गूगल में जाके सर्च करोगे। ओके, सो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी टूल में अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मान लेते हैं कि मुझे पता करना है कि PSIT कॉलेज जो है वो कौन से ऐड चला रहा है, या ऐड चला भी रहा है या नहीं चला रहा। तो आप यहाँ पे आओगे और लिखोगे उस कॉलेज का नाम, जैसे मैंने लिखा PSIT कानपुर। कॉलेज का जो पेज है सर PSIT ऑफिशियल नाम से है। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग ऐड जो कॉलेज के चल रहे हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि ये कोई कैरोजल ऐड तो नहीं चल रहा है। तो मैं किसी और कॉलेज दिखाता हूँ आपको। जैसे मिंत्रा के हम लोग देखते हैं, मिंत्रा या अमेजोन जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं ये कैरोजल ऐड काफ़ी चलाते हैं। कैरोजल ऐड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिसमें 3-4 इमेजेस लगी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोजल ऐड। ये सब नॉर्मल फोटो ऐड हो गए यहाँ पर। इसमें भी मुझे कैरोजल ऐड नहीं दिख रहा है। मैं कोई और कंपनी ले लेता हूँ, सपोज पेटीएम के देखते हैं अगर वो चला रहे हो, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं, वो चलाते रहते हैं कैरोजल ऐड। मिंत्रा के भी चल रहे होंगे लेकिन अभी इसमें दिख नहीं रहे थे। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैरोजल ऐड। ये जो सबसे तीसरा वाला ऐड आपको दिख रहा है, ये वाला ऐड, ये कैरोजल ऐड है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 इमेज आ रही है, फिर आप देखो सेकेंड इमेज, फिर थर्ड इमेज, फिर फोर्थ इमेज। तो जिन बिजनेसेस के अलग अलग कॉलेजेस के जैसे कोर्सेज होते हैं या अलग अलग चीज़ों को सेल करते हैं, 5-6 चीज़ों को, तो वो 5-6 अलग अलग इमेजेस को ऐड में चलाते हैं। इसको बोलते हैं कैरोजल ऐड। ये वाला कौन सा ऐड है? फोटो ऐड। ये वाला भी फोटो ऐड है। और ये वाला कौन सा ऐड है? कैरोजल ऐड। वीडियो ऐड कौन सा होता है? जिसमें वीडियो लगा होता है। जैसे यहाँ पर अभी मुझे कोई वीडियो ऐड नहीं दिख रहा है। तो ये भी आप एग्जांपल में समझ गए होंगे। टोटल 4 ऐड्स, फोटो, वीडियो, स्लाइड शो और कैरोजल। 4 और होते हैं, हालांकि उतने पॉपुलर नहीं है। जैसे कि अगला ऐड है हमारा मैसेंजर ऐड। फेसबुक की जो मोबाइल ऐप आती है, अगर वो आप इंस्टॉल करोगे, उसके अलावा एक और ऐप आती है फेसबुक मैसेंजर नाम से। तो उस ऐप के अंदर भी ऐड्स आते हैं, कभी आप चेक करना। फेसबुक की जो मैसेंजर वाली ऐड आती है उसमें भी ऐड आते हैं। उस ऐड को हम लोग बोलते हैं मैसेंजर ऐड। इसके अलावा एक हमारा ऐड है कलेक्शन ऐड। तो मैसेंजर ऐड कहाँ पर आता है? जो फेसबुक की मैसेंजर वाली ऐड होती है। कलेक्शन ऐड्स जो होते हैं ये ई-कॉमर्स कंपनी चलाती है, हालांकि उतने पॉपुलर ऐड नहीं है ये भी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है कलेक्शन ऐड। कैरोजल ऐड, फोटो और वीडियो, ये 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये है कलेक्शन ऐड। जो कंपनीज ई कॉमर्स कंपनीज, मतलब जो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को सेल करती हैं, जैसे शूज़ हो गया और ये बाकी चीज़ें हो गई, वो हमारे कलेक्शन ऐड को चलाते हैं। ओके, सो इस तरीके के जो ऐड चलते हैं उनको लोग बोलते हैं कलेक्शन ऐड्स। ओके, तो ये वाले ऐड उतने पॉपुलर नहीं, बस आप नॉलेज के लिए एक बार मैं बता रहा हूँ। मैसेंजर ऐड मैं आपको बता ही चुका हूँ। 2 ऐड और हमारे बचे हैं। कैनवास ऐड, ये भी उतना पॉपुलर ऐड नहीं होता है, ये फुल स्क्रीन में आता है। एक ऐड ऐसा होता है जो आपको हो सकता है कभी दिखे, उस ऐड पे क्लिक करते ही वो फेसबुक में वीडियो की तरह चलने लगता है और फुल स्क्रीन पर आता है। इसको बोला जाता है कैनवास ऐड। ये भी उतना पॉपुलर नहीं, कभी कभार आपको दिख जाएगा तो दिख जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग कैनवास ऐड। अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट ऐड में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ऐड है हमारा, दैट इज लीड जनरेशन ऐड। फोटो, वीडियो, ये 2 आपके इम्पोर्टेंट ऐड है। कैरोजल आपका इम्पोर्टेंट ऐड है। और लास्ट वाला हमारा लीड जनरेशन ऐड, ये आपका एक इम्पोर्टेंट ऐड। तो लीड जनरेशन ऐड कौन से होते हैं? लीड वर्ड का मतलब पता है यहाँ पे किसी को क्या होता है? लीड, नो आइडिया। जो मेन चीज़ होती है उसको लीड बोलते हैं, हालांकि यहाँ पर लीड का मतलब कुछ और है। क्यों अमन, लीड का आइडिया है क्या होता है? हाँ, कुछ हद तक सही। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वो भी अपनी बात बता सकते हैं, अगर कोई कुछ बताना चाहे, अदरवाइज हम लोग आगे आते हैं। सो लीड जनरेशन ऐड कौन से होते हैं? लीड का बेसिक मतलब यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में ये है, जैसे मान लेते हैं कोई स्कूल है, वो ये चाहते हैं कि आप क्या करें कि यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स रहते हैं उनके हमें नेम और फ़ोन नंबर किसी तरीके से मिल जाए।
तो वो उन पेरेंट्स को अपने स्कूल में विजिट के लिए बुलाएंगे, जिससे कि उन पेरेंट्स को स्कूल के बारे में पता चलेगा और आगे चल करके वो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में करवाएंगे। तो ये जो नेम और फ़ोन नंबर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लीड। लीड का सिंपल सा मतलब होता है कस्टमर्स इंफॉर्मेशन। जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं उनका जो नाम और फ़ोन नंबर होता है उसको बोला जाता है लीड। तो फेसबुक में एक ऐड ऐसा भी आता है जिस ऐड में एक छोटा सा फॉर्म लगा होता है। उस फॉर्म पे कोई क्लिक करता है तो उसका नाम और फ़ोन नंबर हमारे पास आ जाता है। तो स्कूल के पास स्कूल क्या करेगा, अपना लीड वाला एक ऐड चलवा देगा। उस ऐड को आसपास के पेरेंट्स देखेंगे और जो इंटरेस्टेड होंगे उनका नाम और फ़ोन नंबर उसके पास आ जाएगा। तो लीड ऐड में एक छोटा सा फॉर्म लगा होता है। अगर यहाँ पे दिख पाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लेते मैंने इस वाले ऐड पे क्लिक किया तो ये लीड ऐड नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट पे चला गया। लीड ऐड वो होते हैं जिसमें छोटा सा फॉर्म लगा हो। तो अभी वो मुझे लीड ऐड यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन उस ऐड में होता है जैसे ही आप क्लिक करोगे एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म से आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, उसी को लोग बोलते हैं लीड ऐड। ये सब लीड ऐड नहीं। ये कौन सा ऐड है कोई बता सकता है? कैरोसेल ऐड, ये तो भी उन्होंने देखा था ना, कैरोसेल ऐड जिसमें कई सारी इमेजेस होती हैं। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं कैरोसेल ऐड। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। आपको मैं डे बाय डे कुछ छोटे छोटे टास्क देता रहता हूँ। आज आपका एक टास्क यहाँ पर ये है। क्यों लकी कहाँ गया? उनकी कॉल इधर आ रही है। अरे नरेंद्र की आ रही है। तो कल मैंने आपको एक काम दिया था कि आपको पेज बनाना है, तो आज आप लोग इस काम को करना है। फेसबुक पर कोई भी एक नाम से पेज बनाना। और दूसरा काम आपका ये बड़ा आसान सा काम, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो किसी भी 5 अलग अलग कंपनीज के एड्स के स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं और वो शेयर करने हैं। ऑनलाइन जो लोग कैंडिडेट उनके पास भी यही काम है। अगले 24 आवर्स में जो ऐड आपको अच्छे लगें उन एड्स के आप स्क्रीनशॉट लेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। ये एक्टिविटी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा ऐड कैसे बनाते हैं। जैसे ये मान लेते मुझे ऐड अच्छा लगा तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है। तो ऐसे ही कम से कम आपको 5 अलग अलग ऐड के स्क्रीनशॉट लेने हैं, क्योंकि आगे चल करके आपके पास भी माइंड में आइडिया होना चाहिए कि किसी भी ऐड को कैसे बनाया जाता है। मान लेते हैं कि आपकी जॉब लग जाती है और आपको इस कॉलेज के लिए ऐड बनाना है, तो कॉलेज वाले आपको ये ग्राफिक्स दे देंगे, लेकिन ये सब जो लिखा हुआ है लुकिंग टू परस्यू फार्मेसी एज अ करियर, ये सब आपको खुद से लिखना पड़ता है। तो ये सब जो लिखा हुआ है उसके लिए आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपका माइंड इस तरीके का होना चाहिए कि आप दूसरों के आइडियाज़ ले सकें, दूसरों के ऐड से आपको नए नए आइडियाज़ मिल सकें। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। तो ये टोटल 8 तरीके के ऐड्स हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इनमें से ये 4 ऐड आपके इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों ऐड में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। फ़ोटो ऐड जिसमें फ़ोटो होती है, वीडियो ऐड जिसमें वीडियो होता है, कैरोसेल ऐड जिसमें कई सारी इमेजेस होती हैं, और लीड ऐड कौन सा होता है जिसमें फॉर्म लगा होता है। डन। अब आते हैं हम लोग एड्स के बाद, एड फॉर्मेट के बाद एड्स प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है कि जो ऐड आप बनाएंगे वो कहाँ पर दिखते हैं। एड्स प्लेसमेंट। हेलो, टॉपिक पे वापस से आते हैं। ऐड प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे सभी क्लियर है ना? ओके, सो ऐड प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप ऐड बनाओगे वो कहाँ पर दिखेंगे। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ऐड प्लेसमेंट। तो फेसबुक में जो हम लोग ऐड बनाएंगे वो फेसबुक में तो दिखेगा ही दिखेगा। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो फेसबुक में जो आप ऐड बनाओगे वो फेसबुक में दिखता है। उसके अलावा फेसबुक वाले ऐड हमारे इंस्टाग्राम पर भी दिखते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम क्योंकि एक ही कंपनीज है, फेसबुक ने काफ़ी पहले इंस्टाग्राम को बाई कर लिया था, एक्वायर्ड कर लिया था। तो आप जो ऐड बनाओगे वो फेसबुक पर भी दिखेगा और इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। इसके अलावा जो फेसबुक की ऐप आती है मैसेंजर वाली, उसमें भी आपका ऐड दिखता है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि जो ऐड आप बनाने वाले हो वो सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं दिखेंगे, वो फेसबुक पर भी दिखेंगे और इंस्टाग्राम पर भी दिखेंगे।
इसके अलावा कुछ जगहों पर और भी दिखेंगे, और कहाँ कहाँ पर दिखेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, आप जो ऐड बनाओगे वो आपका कुछ ऐप्स आती हैं, जैसे कि आप प्ले स्टोर में कोई ऐप इंस्टॉल करोगे गेम वाली, या फिर ट्रू कॉलर या MX प्लेयर वगैरह, उसमें भी ऐड दिखते हैं। तो वो ऐड कई बार फेसबुक से वहाँ पर आते हैं। तो जो ऐड आप बनाने जाने वाले हो, अभी सीखोगे बनाना, वो ऐड सिर्फ आपके फेसबुक पर ही नहीं दिखेंगे। वो ऐड आपके इन 4 जगहों पर दिखेंगे। कहाँ कहाँ पर? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मैसेंजर में और ऑडियंस नेटवर्क में। ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है वो ऐप्स, जैसे गेम्स वाली जो ऐप्स होती है, ट्रू कॉलर हो गया, MX प्लेयर वगैरह हो गया, वहाँ पर भी आपका ऐड दिखेगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम में ऐड कई जगहों पर दिखता है, जैसे कि जो स्टोरीज़ होती है हमारी, जैसे आप इंस्टाग्राम में ये जो ऊपर साइड स्टोरीज़ आती हैं, इनको अगर आप देखोगे स्क्रॉल कर करके, ओपन कर करके, तो हर 2-3 स्टोरी के बीच में आपको एक ऐड दिखेगा। ऐड वही होता है जिसमें स्पॉन्सर लिखा होता है। तो ऐड आपका इंस्टाग्राम के अंदर 2 जगहों पर दिखता है, एक जब स्क्रॉल करोगे ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम को तब दिखेगा, और दूसरा स्टोरीज़ में। और फेसबुक में भी आपका ऐड कई जगहों पर दिखता है, जैसे नॉर्मल स्क्रॉल करने पर तो दिखता ही दिखता है, साथ में कई बार राइट साइड में भी दिखता है। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये तो ऐड यहाँ पर आ ही रहा है, और यहाँ पर देखो राइट साइड में यहाँ भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो आप जो ऐड बनाओगे वो यहाँ पर भी दिखेगा। आजकल फेसबुक में क्या होता है, कोई वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस वीडियो के बीच में भी ऐड दिखता है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ऐड हम लोग बनाना सीखेंगे वो सिर्फ एक जगह पे नहीं दिखेगा, वो कई जगहों पे दिखेगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मैसेंजर में और भी कई जगहों पर। तो फिलहाल हम लोगों ने ये यहाँ पे क्लियर किया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऐड कैसे दिखते हैं और ऐड कहाँ पर दिखते हैं। 8 अलग अलग तरीके के ऐड्स होते हैं, और वो 4 अलग अलग जगहों पर दिखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस। अब आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ऐड बनाते कैसे हैं और ऐड रन करने के लिए पेमेंट कैसे करते हैं और बाकी सारी बातें। तो जैसे ये यहाँ पे ऐड हमारा बना हुआ है, तो इस तरीके के ऐड कैसे बनाते हैं ये अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो आप लोग बिल्कुल आराम आराम से नोट करते चलिए। आज आप लोगों की सेकेंड क्लास है, सो स्मूथली मैं बताता जाऊँगा। तो नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग यहाँ पर कि ये ऐड रन कैसे होते हैं। एक अभी मैंने टूल आपको बताया था, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। कोई बता सकता है किस लिए होता है? फेसबुक एड लाइब्रेरी नाम का एक टूल अभी मैंने बताया था, यहाँ पर नोट किया, कॉपी में चेक करो। हाँ, दूसरों के एडवर्टीजमेंट चेक करने के लिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का यूज़ होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि ऐड रन कैसे किए जाए। कहाँ पर रन होते हैं ये आपको समझ में आ गया, कैसे दिखते हैं ये समझ में आ गया, रन किए कैसे जाते हैं ये समझते हैं। तो फेसबुक में अगर आपको ऐड चलाना है तो उसके 2 ऑप्शंस हैं। पहला है बूस्ट पोस्ट करना, और दूसरा होता है एड्स मैनेजर। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम लोग डिटेल में सीखेंगे एक एक करके, और आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो अभी तक सारी बातों को बस मैं नोट करा रहा था, मैं कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ, तो उसको आप समझना। ऑलराइट, सो फेसबुक में ऐड को रन करने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है बूस्ट पोस्ट। तो ऐड को रन करने से पहले आपको ये ऐड का ग्राफिक्स बनाना होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे ये ऐड है, तो इसका ये ग्राफिक्स बना हुआ है, हालांकि तो वीडियो है। तो इस तरीके के जो ग्राफिक्स होते हैं जो आप ऐड के लिए बनाते हैं। ऑनलाइन जो लोग कैंडिडेट साउंड ऑफ रखिए, आप कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। तो ये जो ग्राफिक्स होते हैं इनको बनाने के लिए कई सारे टूल्स हैं, जैसे फोटोशॉप है, कैनवा है। कल मैंने कैनवा टूल के बारे में आपको बताया था। तो मान लेते हैं मुझे इस तरीके का एक ग्राफिक्स बनाना है, तो कैनवा से कैसे ग्राफिक्स बना सकते हैं सबसे पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग वापस से आकर के ऐड को बनाएंगे। तो ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये किसी और कंपनी का है। मान लेते हैं मुझे अपने लिए ग्राफिक्स बनाना है, या एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे किसी स्कूल के लिए जॉब करना है, और
एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे डीपीएस स्कूल है, उसके लिए मुझे एक ऐड बनाना है, तो पहले मुझे ऐड का एक ग्राफिक्स बनाना पड़ेगा। तो वो ग्राफिक्स बनाने के लिए अभी मैं कैनवा की हेल्प लेता हूँ, और कैनवा से आप कैसे ग्राफिक्स बनाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। फिर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक ऐड अच्छा सा बनाएंगे। तो canva.com ये वेबसाइट है, आप मोबाइल में अपने कैनवा नाम की जो ऐप आती है वो इंस्टॉल कर लेना। फिर आप यहाँ पे कैनवा में आना। अच्छी तरीके से अगर आप लोग कैनवा सीख जाएंगे तो इसी में काफ़ी सारा काम होता है जो आप कर सकते हैं। ओके सुमित, आप काफ़ी लेट कनेक्ट हुए हैं। क्लास में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फेसबुक में एडवर्टीजमेंट्स कैसे रन करते हैं। ऐड रन करने के लिए मैं आपको भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि वो ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं जो ऐड में रन होता है। इस क्लास का वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसको देख लेना। अभी हम लोगों ने जस्ट क्लास के 30 मिनट्स में डिस्कस किया था कि फेसबुक के अलग अलग ऐड के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, फ़ोटो, वीडियो, कैरोजन और बाकी ऐड्स, और एड्स प्लेसमेंट्स क्या होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐड को बनाने के लिए आपको करना क्या है। तो अगर मान लेते हैं आपको किसी स्कूल के लिए ऐड बनाना है, जैसे डीपीएस स्कूल के लिए मुझे ऐड बनाना है, तो उसके लिए मुझे ग्राफिक्स बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अभी कैनवा नाम के टूल का यूज़ करूँगा। तो आप canva.com करके जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, तो मुझे स्कूल के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे स्कूल लिख करके सर्च करूँगा। या आप एजुकेशन लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी यहाँ पर लिख दो, कॉलेज लिख दो, किड्स लिख दो। इस तरीके से आप कुछ यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके सामने कई सारी डिज़ाइंस आ जाएंगी। इनमें से आप कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये वाली डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर, इस डिज़ाइन को मुझे चेंज करना होगा। इसका जो नाम वगैरह लिखा हुआ है, ये सब जो बातें यहाँ पर लिख करके आ रही हैं, ये सब चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्कूल एडमिशन 2022, यहाँ पर मुझे चेंज करना है। सपोज़ यहाँ पर स्कूल एडमिशन की जगह पर, स्कूल की जगह पर मुझे अपने स्कूल का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर डीपीएस लिख देता हूँ। या फिर मान लेते हैं मुझे ये लिखना ही नहीं है, मुझे ये लिखना है एडमिशन ओपन, तो वो मैंने वहाँ से हटा दिया। यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, इसको मैंने ऊपर कर दिया, और इसके नीचे मुझे ओपन लिखना है, तो मैं यहाँ पे गया और एंटर क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे लिखा ओपन। ओके, तो यहाँ पे एडमिशन ओपन 2022 लिख करके आने लगा। उसके अलावा मुझे इस ग्राफिक्स में ये जो ऊपर आइकन लगा हुआ है, ये हटा करके अपने स्कूल का जो लोगो है वो मुझे लगाना है। तो लोगो मैं गूगल से डाउनलोड कर लूँगा, और उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो लोगो कैसे डाउनलोड करते हैं, आप गूगल पे जाओगे, जो स्कूल का लोगो आपको चाहिए, जैसे मुझे डीपीएस स्कूल का लोगो चाहिए, तो मैंने सर्च किया डीपीएस नोएडा लोगो PNG, क्योंकि डीपीएस से सभी स्कूल का सेम लोगो होता है। तो वहाँ पर मुझे नोएडा हो या कानपुर हो या लखनऊ हो, कोई भी लोगो हो चलेगा यहाँ पर। तो ये मैंने एक लोगो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और उस लोगो को मुझे यहाँ पर लेकर के आना। उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, कैनवा में आप देखोगे अपलोड करके एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप सभी लोगों को मोबाइल पे सारे काम करने हैं, क्लास एज इट इज़ रिकॉर्ड हो रही है। आप अपने फ़ोन पर या फिर यहाँ पर आकर के, कल से आप लोग लैब में जब बैठेंगे तो पहले आपको यही सारे काम करने हैं। बात समझ पा रहे हैं, तो आप फ़ोन पे करें या फिर यहाँ कैनवा पे आकर के क्लास के इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, 2 बार 3 बार, और उसको यहाँ पर बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने लोगो यहाँ पे लगाया, लेकिन ये लोगो उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। इसका रीज़न कोई बता सकता है क्यों नहीं उतना क्लियर लग रहा है? हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड का जो कलर है वो डार्क कलर है, और लोगो भी डार्क कलर में है। तो डार्क के ऊपर डार्क चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, लोगो तो वही रहेगा, मैं बैकग्राउंड का कलर लाइट कर लेता हूँ। तो ये डार्क ब्राउन कलर को हटा करके मैं यहाँ पे वाइट या येलो या कोई और कलर ले लेता हूँ। बेस्ट रहेगा मैं वाइट ले लेता हूँ, और ये वाला कलर भी मैं वाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे वाइट लेने से जो मेरा टेक्स्ट था वो चला गया। एक्चुअली वो गया नहीं है, वो कलर भी उसका क्या था, वाइट था, तो वो चला गया। तो उसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं ये या ब्राउन या जो मुझे अच्छा लगेगा, ग्रीन जैसे मैंने ले लिया, वो कलर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। 2022 के कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो ये मेरा यहाँ पे इतना बन चुका है, एडमिशन ओपन 2022। और अब ये सब जो यहाँ पर इमेजेस आ रही है, सब चेंज कर देते हैं। जैसे ये इमेज हटा करके कुछ बच्चों की इमेजेस डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे अपलोड में और अपलोड कर देंगे उनको। जैसे मेरे पास हो सकता है पहले से पड़ी हो कोई इमेज, ये ऐसे बच्चों की इमेज है, तो मैं इसको ला करके यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, सो इमेज यहाँ पर ये आने लगी। अप टू 30% ऑफ जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये सब हटा करके
मान लेते मुझे यहाँ पे क्लास लिखना है, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 9 तक के एडमिशन ओपन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 to 9। या आप इसको कुछ बड़ा लिखना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद ये सब जो पॉइंट्स लिखे हो इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेल डिसिप्लिन स्कूल, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट एजुकेटर्स या बेस्ट टीचर्स, इस तरीके से आप अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिख लोगे। रजिस्टर्ड नाउन लिखा है, ये लिखा रहने देते हैं। अब मुझे इसके नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, तो फ़ोन नंबर लिखने के लिए फिर से मुझे यहाँ पर टेक्स्ट पे जाना होगा। ये जो टेक्स्ट के साइड में ऑप्शन आ रहा है, और कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ से ले लेंगे। तो जैसे मान लेते मैंने ऐड अ सब हेडिंग या ये हेडिंग वाला ऑप्शन ले लिया और इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं। तो ये तो मैंने अभी ऐसे योर नंबर लिख दिया है। सपोज़ मैं चाहता हूँ इस फ़ोन नंबर के जस्ट पहले यहाँ पर एक व्हाट्सएप वाला आइकन आने लगे, छोटा सा एक व्हाट्सएप का यहाँ पर आइकन आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपलोड पे आप जाएंगे यहाँ पर, और या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं व्हाट्सएप लिख करके। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भी आप देखते चलो, फिर आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप ये ग्राफिक्स वगैरह बना पाओगे। और ये सब अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो आप आगे चल करके जॉब रेडी हो पाओगे। तो ये मैंने यहाँ पर आइकन को इस तरीके से सेट कर दिया। तो ये मेरा इतना ग्राफिक्स बन चुका, मैं इस आइकन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब अगर कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड के कलर कुछ और चेंज करके देखते हैं, अगर इस तरीके कोई कलर करके देखते हैं, या जो भी आपको सूटेबल लगे वो कलर वगैरह आप यहाँ पर चूज़ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो जब आपको लगे कि हाँ आपका ग्राफिक्स रेडी हो चुका है, ये मेरा ग्राफिक्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको कर लूँगा डाउनलोड। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये ग्राफिक्स मेरे कंप्यूटर में कहीं पर सेव होकर के आ जाएगा। और अब इस ग्राफिक्स पे मुझे एक प्रॉपर ऐड चलाना है जो कि लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखेगा। तो ऐड चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब वापस से आएंगे फेसबुक में। तो पहला काम था आपका ग्राफिक्स बनाना, दूसरा काम होगा आपका, आप अपने फेसबुक पर वापस से आएंगे और जो भी आपको ऐड में ग्राफिक्स अपलोड करना है, जैसे मेरे पास अगर वो पेज हो, मान लेते हैं इस वाले पेज में मुझे ऐड चलाना है, तो अगला काम होगा आपका अपलोड करना है उस ग्राफिक्स को और उसमें कुछ कंटेंट लिखना है। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका? तो नो क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स आप बना लेंगे इसको सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर पे जाएंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये आपके पास लैपटॉप में ऑफलाइन सेव हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आगे चल करके मुझे इसी ग्राफिक्स में कुछ एडिटिंग करना है, जैसे ये ग्राफिक्स मैंने बनाया और मेरी कंपनी ने या स्कूल ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ पे ये वाला नंबर नहीं लिखना है, दूसरा नंबर लिखना है, तो वो एडिटिंग आप बाद में कर सकते हैं। वो देखो कैसे आप करोगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। तो जैसे मान लेते मैंने कोई ग्राफिक्स बना लिया, मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मुझे उसमें एडिटिंग करना है, तो canva.com करके एक वेबसाइट है, उसको आप ओपन करोगे, वहीं पे जहाँ पे आपने बनाया था। अब आपको नया ग्राफिक्स नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे बने बनाए ग्राफिक्स आपके मिल जाएंगे जो आप पहले से बना चुके हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, यहीं पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा रीसेंट डिज़ाइन, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो ये डिज़ाइन से ये वो ग्राफिक्स हैं जिनको मैंने पहले कभी बनाया है, ये वाला मैंने कल बनाया था, ये वाला अभी मैंने बनाया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वही डिज़ाइन ओपन हो जाएगी जो अभी मैंने बनाई थी। तो कोई भी ग्राफिक्स बनाने के बाद भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी मैंने बना लिया तो बाद में मैं उसमें बदल नहीं सकता हूँ। वो आप फिर से वापस से ओपन कर सकते हो। अब जो नया नंबर मेरा स्कूल मुझे देगा उस नंबर को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो बने बनाए ग्राफिक्स को आप डाउनलोड भी कर लेते हो और बाकी वो ऑटोमेटिक आपके पास सेव भी हो जाता है, यहाँ रिसेंट डिज़ाइन में आप चेक भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आते हैं अभी यहाँ पर फेसबुक पर, और जो ग्राफिक्स आपने बनाया है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करेंगे, फेसबुक पर जाएंगे, फ़ोटो वीडियो पे क्लिक करेंगे,
प्लस पे क्लिक करेंगे, जो ग्राफिक्स अभी मैंने बनाया वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसको लाएंगे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखेंगे। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे हम लोग क्या टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कोई ग्राफिक्स में अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी तो लिखना पड़ेगा ना उसके ऊपर। क्यों मन क्या लिख सकते हैं? ऑनलाइन जो क्रिएटेड वो भी बता सकते हैं। हाँ वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा DPS जो पेज होगा हमारा। हाँ तो जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कई सारे ऐड दिखाए थे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐड के स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब आपको अपनी सोचने समझने की जो पावर है उसको इन्हेंस करना है, जिससे कि आप ये इमेजिन कर सको, सोच सको कि एक अच्छा ऐड कैसे बनाते हैं। तो अभी जैसे मैं ऐड लाइब्रेरी में आपको अलग अलग स्कूल्स के ऐड दिखाता हूँ, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि वी आर द बेस्ट स्कूल इन कानपुर, या फिर मोस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आर फ्रॉम आवर कॉलेज आवर स्कूल। इस तरीके से आपको वहाँ पे कुछ अच्छी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जैसे एक स्कूल कोई ऐड नहीं चला रहे हैं, नो ऐड, कोई ऐड नहीं चला रहे हैं। कौन सा स्कूल ऐड चला रहा होगा? हमारे टिंकल्स टाइप के जो स्कूल हैं उनको देखते हैं, या किड्जी जो स्कूल है आपने नाम सुना होगा, वो लोग ऐड चलाते रहते हैं इससे। और कौन सा स्कूल हो सकता है? तो जैसे ये मान लेते हैं कोई स्कूल है, स्कूल तो हालांकि नहीं लग रहा है, तो ये तो कोई इनके ऐड आप देख पा रहे हो। एक इन्होंने ये कैरूजल वाला ऐड भी बना रखा है। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कैरूजल ऐड कैसे बनाते हैं। फिलहाल आप इनका ये बेसिक वाला ऐड देखो यहाँ पर। तो ये देखो इन्होंने इस तरीके से लाइन्स लिखी हुई है, मदर्स पेट किंडर गार्डन रिकॉग्नाइज फॉर क्वालिटी एजुकेशन वाई आई जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपको भी अपने ऐड में कुछ इस तरीके के लाइन्स को लिखना होगा। लास्ट में आप ये सब लिख सकते हो, एडमिशन ओपन, अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं ये इमेज अपलोड करूँगा, उसके साथ में ये भी लिखूँगा DPS आज़ाद नगर मान लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन कानपुर, या जहाँ पर भी आपका स्कूल है। वी प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बाय एक्सपर्ट टीचर्स। और आप 5-6 पॉइंट्स और भी अच्छे अच्छे लिख सकते हो अगर प्लेस ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। लास्ट में आप लिख दोगे एडमिशन ओपन फॉर 2022-23, और नीचे आप अपना एड्रेस वगैरह डाल दोगे, जैसे किसी को एडमिशन लेना है तो किस नंबर पे वो कॉल कर सकता है, एड्रेस जो होगा आपके स्कूल का। और इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। और ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आप अपने ऐड को यहाँ पे कर दोगे पोस्ट। ये आपका अगला काम है। पहला काम था आपका कैनवा पे जाकर के ग्राफिक्स बनाना, सेकंड वर्क है आपका उस ग्राफिक्स पे यहाँ पर अपलोड करना। अब आता है आपका अगला काम, उस ग्राफिक्स का ऐड कैसे आप चलाओगे। तो ऐड चलाने का अभी जो हम लोग तरीका देख रहे हैं उसको बोलते हैं बूस्ट पोस्ट। तो जब आप कोई ग्राफिक्स अपलोड करोगे, उस ग्राफिक्स के साइड में एक ऑप्शन लिख करके आ रहा होगा बूस्ट पोस्ट करके। तो ऐड बनाने का जो हमारा पहला तरीका उसको बोला जाता है बूस्ट पोस्ट, और बूस्ट पोस्ट कैसे करना वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो ये ग्राफिक्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं बूस्ट पोस्ट वाला काम कैसे करेंगे। तो इस ग्राफिक्स को अपलोड करने के बाद आप देखोगे वहीं पर साइड में, कहाँ पर ग्राफिक्स मेरा जो मैंने अपलोड किया, ये इस ग्राफिक्स के साइड में नीचे साइड यहाँ पर बूस्ट पोस्ट लिख करके आ रहा है। बूस्ट पोस्ट करने का मतलब ये है, हाँ कोई क्वेश्चन आपका? ओके, सो
पोस्ट पोस्ट करने का मतलब ये होता है कि अब आप इस ऐड का, इस ग्राफिक्स को ऐड की तरह चलाओगे। ऐड चलाने से मिलता क्या है तो बताएगा। ऐड रन करने से ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे इस स्कूल के बारे में मान लेते हैं कोई नहीं जानता है, जब वो ऐड चलाएंगे तो बार बार लोग फेसबुक पे देखेंगे तो इस स्कूल के बारे में उनको पता चल जाएगा। तो इस वजह से हमें ऐड रन करने होते हैं। तो ऐड रन करने के लिए आपको बूस्ट पोस्ट की हेल्प लेनी होती है। बूस्ट पोस्ट करने से आपको फेसबुक को रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन उससे आपका ऐड चलता है। तो जिस भी कंपनी में आप जॉब करोगे वो कंपनी फेसबुक को पे करेगी, उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि वहाँ पर आपका ऐड चल पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। इन सभी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और आप आराम से बैठ करके इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। तो बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने एक वेबसाइट, ये स्क्रीन ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से प्रॉपर तरीके से बताऊँगा ऐड कैसे बूस्ट किया जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन कैसे आएगा मैं पहले आपको फिर से दिखाता हूँ। आप अपना फेसबुक ओपन करना, वहाँ पर कोई एक ग्राफिक्स बना करके अपलोड कर देना। जैसे ही आप ग्राफिक्स डालोगे इस पेज पर, ना कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल में, पर्सनल प्रोफाइल में आपको कुछ नहीं करना, सारा काम आपको पेज पर करना है। जब भी आप कोई ग्राफिक्स पोस्ट करोगे तो उस ग्राफिक्स के सामने लिखा होगा बूस्ट पोस्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। बूस्ट हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने स्कूल के बारे में या फिर जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं जिस कंपनी में, उसके बारे में बता सकें। तो अब आप गौर से देखना बूस्ट पोस्ट करने के लिए करना क्या है। तो आप कितने लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हो, फेसबुक आपसे उतने ही ज़्यादा रुपए लेगा। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, ये सब मोबाइल से भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखा होगा आपको कितने डेज़ ये ऐड चलाना है, डेज़। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 1 कि मुझे ऐड सिर्फ एक दिन चलाना है। तो एक दिन ऐड चलाने के लिए फेसबुक मुझसे बोल रहा है कि आप 560 रुपीज़ दीजिए और उसमें मैं आपके इस ऐड को 752 लोगों से लेकर के 1.9 के का मतलब है 1900 लोगों तक आपके ऐड को दिखाऊंगा। या फिर मैंने कहा नहीं इतना बजट तो मेरे पास नहीं, मैं सिर्फ एक दिन में 200 रुपीज़ पे कर सकता हूँ। तो वो कह रहा है 200 रुपीज़ में मेरा ऐड इतने लोगों को दिखेगा। मान लेते हैं आपकी कंपनी या आपका स्कूल ये चाहता है कि नहीं रुपए चाहे जितने लग जाएं, डेली कम से कम 10,000 लोग मेरे ऐड को देखें। तो यहाँ पे मैं बजट इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे मान लेते मैंने बजट डाल दिया 1000, तो 1000 में लगभग ये मेरे ऐड को 3-4,000 लोगों को दिखाएगा। और अगर हम लोग बजट डाल देते हैं, जैसे मैं 2000 डाल देता हूँ या 5000 मान लेते हैं डाल देते हैं, तो ये मेरे ऐड को काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। इवन इससे भी ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। 5000 में तो कम से कम 1 लाख लोगों को दिखाएगा। यहाँ पे ये जो लिख करके आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि इतने ही लोगों को दिखाए, ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है कि फेसबुक कोशिश करेगा कि कम से कम इतने लोगों को दिखाए, लेकिन एक्चुअल में इससे ज़्यादा लोगों को ही दिखाएगा। ओके, सो ये मैं नोट करता हूँ। आपको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है, फिर आप वहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा डेज का और बजट का। डेज में जैसे मैंने 1 डे ले लिया, अगर आपको 2 दिन 10 दिन जितने भी दिन ऐड चलाना है उतने दिन आप ले लोगे। वो सब आपकी कंपनी आपको बताएगी कि आपको एक दिन ऐड चलाना है, 2 दिन ऐड चलाना है, कितने बजट का ऐड चलाना है। और बजट में आप ऑप्शन ले लोगे कितने रुपए के आपको ऐड चलाने हैं। ओके, सो ये डेज और बजट मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, यहीं पर आप आओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे लिखा होगा ऑडियंस। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जैसे ये ऐड जो आप बनाने वाले हो, ये ऐड सिर्फ कानपुर में दिखाना चाहिए या पूरे इंडिया में दिखाना चाहिए? पूरे इंडिया में दिखाना चाहिए। बाकी लोग क्यों अमन, क्या आपको लगता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बेंगलोर से या फिर 1000 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे? ऑब्वियसली नहीं आएंगे, तो स्कूल का ऐड है ना, तो वो तो जो यहाँ कानपुर के रहने वाले लोग हैं वही तो आएंगे ना अकेले। तो इस ऐड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चलाएंगे? कानपुर में। तो वो आपको ऐड में अपने बताना पड़ता है कि वो ऐड आपका किस लोकेशन में रन होगा। तो अगला काम होता है आपका अपने ऐड में ये बताना कि जो ऐड आप चला रहे हो किस लोकेशन में रन होगा, वो जो ऐड चल रहा है वो किस एज वाले लोगों को दिखेगा,
उस ऐड में आपका जेंडर कौन सा होगा, मेल फीमेल सबको दिखेगा। ये भी आप बता सकते हो कि जो ऐड आप चलाओगे वो सिर्फ पेरेंट्स को दिखे, जिनके छोटे छोटे बच्चे उनको दिखे। तो ये सारी बातें आप अपने ऐड में बताओगे। इसको हम बोलते हैं ऑडियंस। ऑडियंस बताने का मतलब होता है कि आप जो ऐड बनाने वाले हो वो किस एज में, किस जेंडर में, किन पेरेंट्स को किसको दिखेगा। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। आप लोग प्रॉपर तरीके से इस क्लास के वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो आप इन चीज़ों को समझ जाओगे। कल की क्लास में आकर के आप पहले सब प्रैक्टिस करोगे, तब आकर के आप इस क्लास को अटेंड करना। ओके, सो यहाँ पे ऑडियंस वाले ऑप्शन में हम लोग आएंगे और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है जेंडर ऑल मेल फीमेल। तो ये स्कूल का ऐड है, कोई भी देख सकता है, तो मैंने कर दिया ऑल। कभी आपको मेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, कभी फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ऑल। एज ग्रुप क्या ले लें, तो देखो स्कूल का जो ऐड है वो जो स्कूल के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं उन वो हो सकता है फेसबुक ना चलाते हो, तो एक्चुअली में ये ऐड जो पेरेंट्स होंगे उनको दिखेगा। बच्चों को हम लोग नहीं दिखाएंगे, पेरेंट्स को दिखाएंगे। तो पेरेंट्स की एज मिनिमम 23 या 24 तो होगी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 26, जिनकी एज 26 से ज़्यादा हो, और इधर मैं 50-55 तक ले लेता हूँ, उनको मेरा ऐड दिखेगा। या 25 भी आप ले सकते हैं। लोकेशन जैसे यहाँ पर देखो अभी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका सेलेक्ट है, तो ऑब्वियसली मुझे अमेरिका में नहीं ऐड चलाना है, कानपुर में चलाना है, तो मैंने ले लिया कानपुर। डिटेल टारगेटिंग यहाँ पर आपको बताना होता है कि जो ऐड आपका दिखेगा वो पेरेंट्स को दिखेगा। तो मैंने कहा पेरेंट्स जिनके बच्चे भी 3 से 5 साल के हों, या फिर जो उनसे बड़े पेरेंट्स हैं उनको भी मेरा ऐड दिखे, जिनके बच्चे भी 13 से 17 ईयर्स के हों। तो ये मेरा ऐड पेरेंट्स को दिखेगा। और वो पेरेंट्स कहाँ के होंगे, कानपुर के होंगे, और वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, उनकी एज 25 से 55 के बीच में होगी। ओके, सो इस तरीके से फिर आप इसको सेव कर देंगे। और लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये देखो ये मेरा ऐड है इस तरीके का जो आपको दिख रहा होगा। और ये ऐड सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं दिखेगा, इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। ये देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, आपका ऐड फेसबुक पर भी चलता है और इंस्टाग्राम पर भी चलता है और मैसेंजर पर भी चलता है। तो ये ऑटोमेटिक, मेरा इंस्टाग्राम में भी अकाउंट भी नहीं है, फिर भी ये मेरा ऐड इंस्टाग्राम पर रन होगा। अभी ये लोड हो रहा है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर। फिर आप इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ये भी क्लोज नहीं हो रहा है यहाँ पर। और इसके बाद आप बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और ये ऐड आपका चलने लगेगा। लेकिन ऐड चलाने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जो भी ऐड आप चलाएंगे, मैंने बताया आपको, उसके लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं। तो आप लोगों को भी कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, ये सब बस आप अभी सीखते चलो। जब आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करोगे तब ये सब करना पड़ेगा आपको, या फिर मैं आपको कुछ खुद पेमेंट करके दूंगा ऐड, तो वो आपको चलाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप यूपीआई या गूगल पे जैसे भी पेमेंट करना चाहो पेमेंट कर दीजिए और आपका ऐड चलने लगेगा। तो ये था आपका अगला काम, ऑडियंस बताना, फिर पेमेंट करना, एंड दिस इज डन। तो ये टोटल 7 स्टेप्स हैं ऐड को चलाने के। इन सभी स्टेप्स को एक बार आप अच्छे से देखिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए।
और लेट्स तो टॉपिक में वापस से आते हैं। ये 7 स्टेप 8 स्टेप आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि ऐड को कैसे बनाना और रन करना है। तो कल आप लोग सबसे पहले यही काम करोगे, एक अच्छा सा बूस्ट पोस्ट वाला काम करोगे। एक बार मैं ये 8 के 8 स्टेप आपको जल्दी से फिर से बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये मेरा फेसबुक पेज, ये सब कुछ पहले बंद कर देते हैं। आपको अपने फेसबुक पर जाना है और जो पेज आपने बनाया है उस पेज को आपको ओपन करना है। तो मान लेते हैं ये मेरा पेज है, रैंक कीवर्ड्स ग्रुप करके इसको मैंने ओपन किया। और यहाँ पर फिर आपको एक कोई अच्छा सा ग्राफिक्स अपलोड करना है। वो अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे फोटो वीडियो पे मिल जाएगा। आपका जो ग्राफिक्स है उसको आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद फिर आप स्क्रॉल करके आओगे और यहाँ पर आप जैसे ये मान लेते हैं ये कुछ ग्राफिक्स मैंने अपलोड किए हैं, तो वहीं पर आप साइड में देखोगे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आने लगता है। तो आपको बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करना है। और बूस्ट पोस्ट पे जाने के बाद आपको दो इम्पॉर्टेंट बातें बतानी है। पहला आपका बजट। बजट के लिए स्क्रॉल करके यहाँ पर आओगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 1 डे 2 डेज कितने दिन आपको ऐड चलाना है और आपका बजट कितना होगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे सिलेक्टेड है 1000 कुछ बजट है। तो इस बार आप देखिए सिर्फ 1000 रुपीज़ में ये मेरे ऐड को लगभग 18,000 लोगों को दिखा रहा है। तो ये जो एस्टिमेटेड दिखा होता है ये हमेशा सही नहीं होता है, वो ऐसे ही कुछ भी दिखाता है। आप बस इतना देखो कि 1000 रुपीज़ और 1 डे मेरा ऐड चलेगा। पहली चीज़ इसको ऑडियंस बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ऑडियंस बतानी है। उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे। आपकी ऑडियंस जो भी आप बताना चाहो, जैसे मान लीजिए इस बार मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में हो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया जेंडर ऑल, मेल फीमेल कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो कॉलेज में है तो उसको मेरा ऐड दिखे। एज मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया 18 से लेकर के 25 या 26 तक। और लोकेशन में मैं चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा ऐड रन हो, तो उसके लिए मैंने पूरा उत्तर प्रदेश ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको ये जो डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन होता है इसमें आपको इस तरीके से लिखना होता है। जैसे मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऐड दिखाना है तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने बीटेक किया हुआ है उनको मेरा ऐड दिखे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बीटेक। मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स अभी बीकॉम कर रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखे, तो यहाँ पर मैं उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दूँगा बैचलर ऑफ कॉमर्स। ओके, तो ये इससे क्या होगा, मेरा ऐड उन्हीं लोगों को दिखेगा जो ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। बस ऐड में आपको ये दो चीज़ें खास बतानी होती है, आपका बजट कितना होगा, कितने रुपए आप खर्च करोगे और आपकी ऑडियंस क्या होगी। ऐड आपका रेडी हो जाता है इस तरीके से। वो ऐड सिर्फ फेसबुक ही नहीं, इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर भी रन होने लगता है। अब आपका लास्ट स्टेप आता है यहाँ पर बूस्ट पोस्ट पे आप क्लिक करोगे, पेमेंट कर दोगे और आपका ऐड चलने लगेगा। हाँ, कोई भी ऐड बनने के बाद वो कुछ देर के लिए, कुछ 30-40 या 1-2 आवर्स के लिए अंडर रिव्यू रहता है। अंडर रिव्यू का मतलब होता है फेसबुक एक बार चेक करता है उस ऐड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। आप फेसबुक में टोबैको वगैरह के ऐड नहीं चला सकते हैं, अल्कोहल वगैरह के ऐड नहीं चला सकते हैं। तो वो फेसबुक पहले चेक करता है कि वो सब कुछ सही है या फिर नहीं है। अगर सब कुछ सही होता है तो वो ऐड आपका यहाँ पर चलने लगता है। ओके, सो ये तरीका है आपको बूस्ट पोस्ट वाले तरीके से ऐड बनाने का। अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास में मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे।
होमवर्क में तो आपको पेज बनाना है। दूसरा काम आपको कुछ ऐड शेयर करना है, जो मैंने आपको बताया कम से कम 5 ऐड आपको शेयर करना है। तीसरा काम आपको कैनवा का यूज़ करके ग्राफिक्स बनाना है। और चौथा काम आपको बूस्ट पोस्ट वाला काम करना है। इतना काम आपको भी करना है। अब इसके आगे हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो तरीका था बूस्ट पोस्ट करने वाला जो आपने अभी देखा, इसमें कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको एक ऐड बताया था, कैरोजल वाला ऐड, याद है कौन सा था? जिसमें कई सारी इमेजेस आती हैं। वो वाला ऐड यहाँ पर आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप बूस्ट पोस्ट करना चाहते हैं तो वो जो कैरोजल वाला ऐड है वो इससे नहीं चलता है। उसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? एड्स मैनेजर के पास। इसके अलावा मैंने आपको एक बताया था लीड वाला ऐड, इसमें क्या होता था, फॉर्म आता है। तो वो वाला जो ऐड होता है, हाँ क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ प्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका? नो क्वेश्चन। तो ये वाला जो सेकंड मैंने आपको बताया कि जो लीड वाला फॉर्म होता है वो भी आपके बूस्ट पोस्ट में नहीं होता है। इसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? ऐड मैनेजर का। तो कई तरीके के ऐड हैं जो आपके बूस्ट पोस्ट में नहीं होते हैं। उन सभी एडवर्टीजमेंट्स के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एड्स मैनेजर का। तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐड मैनेजर को। पहले आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। अमन, पेज बनाया है कोई? अच्छा, बना हुआ है पहले पेज। तो ये जो कैनवा है इसका यूज़ किया पहले? बहुत अच्छी बात है। अभी आगे याद हो तो ग्राफिक्स वगैरह शेयर कर लो। आ लो अपना थंब लगवा लो, आज की क्लास में यहीं पर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों को भी। अभी बाकी बचे हुए टाइम में ये एडवर्टीजमेंट कंप्लीट करना है। ओके, किस चीज़ का पेज बनाया था पहले जी? अच्छा अच्छा, तो सोच रहे हैं कोई जॉब हो। हाँ ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने शेयर की थी परसों ग्रुप में, उसमें तो अप्लाई कर दो। और भी ग्रुप में जो पड़ी पुरानी जॉब उनमें भी अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है। मतलब भैया से पूछें कि क्या दिल्ली जाना है कि नहीं, तो बोलते हैं कि नहीं अभी साल भर ठीक है। फिजियोथेरेपी और ये विकास शुक्ला बोला हुआ है ना कि इधर ही दवाई कराना है। हाँ तो ठीक है, सही है। सर वो जो आपने भेजा ना डिजिटल मार्केटिंग वाले, उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ तो कितना उसमें वैकेंसी चेक कर लेना उसमें। उसके माल रोड वाला जो हाँ उसमें कर सकते हो। टाइमिंग देखना पड़ेगा। सर इंटरनली वर्डप्रेस पे एक्सटर्नली कोई जुगाड़ है कि इस गैलरी की इमेज पे लिंक लगे? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है। क्योंकि सर ये कि जो पेज था ना वो तो क्रिएट हो गया है, तो उस पर ये है कि हम उसको कुछ लिख भी लेंगे, लेकिन इसका लिंक इसमें कैसे लगाएं? टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, ये उस इमेज को लिंक लगाना है, मुझे पता नहीं। उसका तरीका अभी थोड़ा काम करें, बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है।